morning. I am Vaishnavi Porwal to represent here. Welcome to online classes GS Academy. To lecture first part 7. Numbers up to 10,000. अभी तक हम लोगों ने सारे टॉपिक पढ़े होंगे, सारे मैंने बताया था आपको पहले भी कि हमारे क्या होते हैं नंबर्स अप टू 10,000 में, कि 1/10 इज इक्वल टू क्या होता है 100. मैंने आपको ये सब बताया. तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्डर रिलेशन क्या है. ऑर्डर रिलेशन मतलब क्या होता है. जो साइन होते हैं, ये साइन मैंने आपको इन प्रीवियस क्लास भी स्टडी अबाउट द साइन. मैंने इन दो साइन के बारे में आपको पहले भी बताया है कि ये साइन किसके होते हैं. यू नो दैट. आप ये जानते भी होंगे साइन किसका होता है, ग्रेटर देन का. किसका होता है चिल्ड्रंस, ग्रेटर देन. और ये साइन किसका होता है चिल्ड्रंस, स्मॉलर देन. ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड. ये ग्रेटर देन का होता है चिल्ड्रंस और ये होता है स्मॉलर देन का. इसके बाद आपको बताते हैं रूट फर्स्ट क्या है. ए नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर देन अदर हैविंग फ्यूअर डिजिट. अगर कोई भी आपको बड़ी नंबर दी गई है, उसको ग्रेटर एंड अदर हैविंग फ्यूअर डिजिट, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर बड़ा है या छोटा नंबर है. यानी 4 यानी जो डिजिट हमारी जितनी भी बड़ी होगी या जितनी छोटी होगी, तो उसको मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है. यानी उसको जो जितनी बड़ी डिजिट होगी उसके साइड हम लोग फेस कर देंगे, जो डिजिट छोटी होगी उसके साइड फेस नहीं करते हैं. तो अब इसमें बताना है कि 4890 है ये, और ये 5210 है. तो 4 बड़ा होता है चिल्ड्रंस 5, आप ये जानते हैं. तो पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट चेक कर लेते हैं. 4 डिजिट बड़ा होता है चिल्ड्रंस या 5. तो आप भी जानते हैं कि पहले क्या आता है, 4 आता है, उसके बाद 5 आता है. तो जो डिजिट 5 आती है तो यानी वो डिजिट बड़ी है. तो मुझे पहले फर्स्ट डिजिट से ही पता चल रहा है कि डिजिट बड़ी है. तो क्या हो जाएगा, अब इन दो डिजिट से मुझे पता होगा. पहले आपने पढ़ा होगा ये 2 डिजिट वाले में, अब मैं आपको 4 डिजिट में बता रही हूँ. तो इससे 4 बड़ा होता है चिल्ड्रंस से 5 बड़ा होता है ना चिल्ड्रंस. तो आप किसके साइड, आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसमें आप 5 के साइड ही फेस कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 5 बड़ा तो उसकी डिजिट कितनी भी छोटी होगी लास्ट वाली, फिर भी ये बड़ा होगा. आई होप अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर किसका फेस हो जाएगा चिल्ड्रंस, 5 के साइड फेस हो जाएगा. ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड. इसके बाद बात आती है रूल सेकेंड क्या है. रूल सेकेंड है इफ 2 नंबर्स कंटेन द सेम नंबर. अगर कोई 2 नंबर है वो बिल्कुल सेम है, यानी सेम डिजिट नंबर है, तो वी कंपेयर दैम विद द हेल्प ऑफ द डिजिट. तो हम उसकी कैसे, उन डिजिट की सहायता से ही हम उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे. कंपेयर मीन्स तुलना करना. ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो बाकी के नंबर्स बचे होंगे उनको ही डिजिट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. यानी वो जो सेम नंबर है उनको तो छुएंगे नहीं, यानी टच नहीं करेंगे. उसके बाद जो हमारे और भी नंबर डिजिट्स बचे होंगे उसको ही, उनको देख के ही नंबर्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. इफ दिस डिजिट इज सेम इन द 2 नंबर्स. ये अगर स्टार्टिंग की 2 डिजिट कैसी हैं, सेम है. कैसी है चिल्ड्रंस, अगर स्टार्टिंग में 2 डिजिट सेम है तो नेक्स्ट डिजिट इज टू राइट इज कंपेयर्ड एंड सो ऑन. जो उसकी बाद वाली डिजिट होगी उससे ही हम लोग दोनों डिजिट को क्या कर लेंगे, कंपेयर. यानी आई मीन टू से दैट ऐसे 48 है 10 और ये दे दिया गया है 4825. ओके चिल्ड्रंस. अब ये 4810 दे दिया गया, ये दे दिया गया 4825. आपको क्या बताया था, इफ 2 नंबर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट. अगर कोई 2 डिजिट हमारी सेम नंबर दे दी जाए, ये डिजिट स्टार्टिंग की भी सेम है और ये भी सेम है, तो वी कंपेयर विद द हेल्प ऑफ द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. तो ये 2 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, इन 2 डिजिट से ही हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. क्या करेंगे चिल्ड्रंस, कंपेयर करेंगे. इफ द डिजिट इज द सेम ऑफ द नंबर, अगर 2 ये डिजिट हमारी कैसी हैं, सेम है, तो ये जो बाकी के 2 नंबर बचे हैं तो इनसे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. क्या करेंगे, कंपेयर यानी तुलना करेंगे. तो आप बताइए 1 बड़ा होता है या 2 चिल्ड्रंस. यू नो दैट 1 बड़ा, 1 तो छोटा होता है क्योंकि 1 पहले आता है, और 2 बड़ा होता है. तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ से चेंज कर लिया. अब सेकंड वाली देख लिया. तो जब 1 छोटा होता है 2 बड़ा होता है, तो डिजिट हमारी कौन सी बड़ी हो गई, 4825. तो साइड हमारा मुँह किसकी साइड हो गया, 4825. अब बात आती है कि 5. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 5863 एंड 5891. अब मैंने भी बताया था कि अगर 2 डिजिट हमारी सेम है
स्टार्टिंग, तो नेक्स्ट वाले डिजिट से हम लोग उसको क्या करते हैं, कंपेयर। तो ये डिजिट हमारी क्या है, सेम है ना चिल्ड्रंस। इसके बाद क्या है, इन दोनों डिजिट से मुझे कंपेयर करना है ना चिल्ड्रंस। तो आप देखिए स्टार्टिंग में 6 बड़ा होता है या 9 बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है चिल्ड्रंस, 1 2 3, आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए पहले क्या आया 6, उसके बाद आया 9, तो 6 छोटा हो गया और 9 क्या हो गया, बड़ा। तो 9 बड़ा हो गया तो हमारा साइड फेस किसके साइड हो गया, 9 के साइड। अब 3 और 1 लास्ट वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं होता अगर मुझे स्टार्टिंग की पहले डिजिट से पता चल जाए। ओके चिल्ड्रंस, वो ही नहीं समझ में आ रही नंबर। नाउ चिल्ड्रंस वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 2.3। अब लोग एक्सरसाइज 2.3 में बात करते हैं कि क्या है क्वेश्चंस। Would the correct sign greater than, smaller than और इक्वल। मैंने आपको भी इक्वल का बारे में नहीं बताया था, लेकिन इक्वल में क्या होता है, अगर when the digit 2 digit are same तो then the digit is equal। अगर 2 डिजिट हमारी सेम है तो वो क्या, उसमें कौन सा साइन आता है चिल्ड्रंस, इक्वल का। कौन सा साइन आता है चिल्ड्रंस, इक्वल का। ओके चिल्ड्रंस, आई होप अंडरस्टैंड। से 1079 ब्रैकेट 2324 आपको दिया है। क्या दिया है चिल्ड्रंस, 1079 और यहाँ दिया गया है 2324। तो आपको रूल फर्स्ट लर्न होगा कि जब हमारी डिजिट हमारी क्या होती है, स्टार्टिंग की डिजिट से इसमें चेंज देखते हैं कि पहले क्या आया है, 1 आया है, 2 आया है। तो पहले स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं। मुझे स्टार्टिंग से पता चल रहा है कि 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है। तो आप बताते हैं पहले 0 1 2, तो 1 बड़ा हुआ या 2, पहले कौन आया 1, लेकिन बाद में कौन आया 2, तो ये बड़ा हो गया ये। तो जो बड़ा होता है उसके साइड ही हम लोग फिक्स करते हैं, जो बड़ा होगा तो उसके साइड कौन सा फिक्स कर देंगे हम लोग, बताइए चिल्ड्रन, कौन सा फिक्स कर देंगे, ये वाला। ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, यानी ये नंबर इससे क्या है, बड़ा है। ओके चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड। एंड सेकेंड दे दिया गया है आपको 9901 99 यानी 9901 और ये क्या दिया गया 9900। तो आप ये 2 डिजिट सेम हो गई हैं। मैंने आपको रूल 2 भी बताया है, व्हेन द स्टार्टिंग डिजिट इज सेम तो एक्सट्रीमली लेफ्ट डिजिट इज द कंपेयर। तो हम लोग जो बाकी की 2 डिजिट बची होती है उनको कंपेयर करते हैं। अब ये भी डिजिट सेम है तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अब ये देखते हैं और ये देखते हैं, तो 1 बड़ा होता है 0, तो 0 पहले आता है 1 बाद में आता है, तो डिजिट हमारी कौन सी बड़ी हो गई, ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, यानी ये नंबर हमारा इससे क्या है, बड़ा है ना। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस। So all of you students, note down your homework in your notebook. आप सभी लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ओके चिल्ड्रंस, फर्स्ट क्या है 1079 (1079)
ब्रैकेट 2324 and B 8931 bracket 8995. Next 3642 bracket 4183. Next question 4890 bracket 5102. Next question 3078 bracket 4183. Next question 9901 bracket 9910. So all of you students, I hope understand. Okay. We learned in previous class we learned about the सक्सीजर एंड प्रीसीजर. मैंने आपको पहले भी बताया है कि सक्सीजर क्या होता है और प्रीसीजर क्या होता है. तो फर्स्ट थिंग हम लोग वी आर गोइंग टू सक्सीजर टॉपिक. सक्सीजर के बारे में पढ़ते हैं. सक्सीजर क्या होता है चिल्ड्रंस? सक्सीजर मीन्स यानी ए नंबर which is one more than a given number is called successor. वेरी सिंपल. यानी ए नंबर यानी कोई नंबर विच इज वन मोर देन, यानी उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, वन को ऐड कर लेते हैं. किसमें कर लेते हैं? एक गिवन नंबर, यानी जो हम लोग को डिजिट दिया गया उसको क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? सक्सीजर. फॉर एग्जाम्पल लाइक एज 2998. अब आपको ये देना है, ठीक है चिल्ड्रंस? ये आपको नंबर दिया गया है तो सक्सीजर आपको बताना है. तो सक्सीजर में क्या करते हैं, यानी जो नंबर दिया जाता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? +1 कर देते हैं. क्या कर देते हैं? इसकी सबसे अच्छा बस सॉल्ट में आप लर्न कर लो. सक्सीजर में +1 करते हैं. क्या करते हैं? +1, यानी कोई भी डिजिट दी जाती है उसमें क्या कर देंगे? +1 ऐड कर देंगे. तो +1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 81 9. यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो एज यूजुअल मैं राइट कर देती हूँ. तो आंसर क्या मुझे फाइन मिल गया? 2999. +1 ऐड करने पर हम लोग को क्या मिलता है आंसर? 2999. आई होप अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस. आपका आंसर सक्सीजर में क्या करना है चिल्ड्रंस? जो आपको नंबर दिया गया है उसमें केवल +1 को ऐड कर देना है, यानी जोड़ना है. अब प्रीसीजर क्या होता है? number which is one less than a given number. A given number is called प्रीसीजर. यानी प्रीसीजर क्या है? ए नंबर विच इज वन लेस देन अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्रीसीजर. यानी प्रीसीजर में क्या होता है? एक कोई नंबर आपको दिया जाता है जिसमें कि हम लोग वन को क्या कर देते हैं? लेस मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना. गिवन नंबर यानी जो आपको नंबर दिया गया है उसमें क्या करना है? वन को सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना है. इस
कॉल्ड अ प्रिसीजर। वेरी सिंपल, यानी सक्सीजन में +1 करते हैं और प्रिसीजन में -1 कर देते हैं। यानी कोई आपको डिजिट दी गई है, उसमें आपको क्या कर देना है, -1 कर देना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अस 2987। अब आपको एज यूजुअल 2987 राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीजर दिया गया है ए नंबर बीच इज 1 लेस देन अ गिवन नंबर। आपको नंबर दे दिया गया है, इसमें क्या कर देना है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 7 में से 1 जाएगा, क्या आएगा चिल्ड्रन, 6। यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो क्या लिख देंगे 8। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो क्या लिख देंगे 9। यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। आई होप अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है चिल्ड्रंस और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है चिल्ड्रंस और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर वो होता है जिसमें हम लोग छोटे से नंबर, सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, असेंडिंग ऑर्डर। ए नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट, विच कम फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर टू लास्ट द ग्रेटेस्ट नंबर इज नोन एज द असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, यानी एग्जाम्पल दे दिया क्या है, 892, 702, 501, 604। अब आपको इसमें फाइंड करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर। सबसे सिंपल सा बस ये देख लीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, यानी किसकी ओर चलना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर चलना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें चिल्ड्रन, बताइए। पहले डिजिट देख लीजिए, इसमें पहला डिजिट कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 आया, तो सबसे पहले डिजिट हमारा ये छोटा हो गया, तो 5 पहले आएगा तो क्या लिख देंगे 501। फिर 5 के बाद क्या आया 6, यहाँ तो 8 आया, ये 7 है, लेकिन 6 छोटा होता है, क्या हो जाएगा 4, 604। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब 892 छोटा होता है या बड़ा होता है, ये पहले आता है, जो पहले आता है वो मैं राइट डाउन कर लूँगी, फिर क्या लिख दूँगी 892। आई होप अंडरस्टैंड। यानी आप सबसे सिंपल सा इजी से देख लीजिए कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखना है, फिर उससे जो बड़ा नंबर है फिर वो लिखना है, उसके बाद जिससे बड़ा नंबर है फिर आपको वो राइट डाउन करना है, एंड नेक्स्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको लास्ट में लिखना है। अब आपको इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर इज विच कम फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज लास्ट इज नोन एज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद छोटा नंबर आएगा, है चिल्ड्रंस। तो फॉर एग्जांपल ऐसे आपको दिया गया है 111, 111, 954, 787, 67, 205। तो आपको इसमें सबसे पहले पहचानना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा डिजिट बड़ा है, यानी कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है। 1 बड़ा है, नहीं ये तो सबसे छोटा है। 9 बड़ा है, देखते हैं यहाँ की और कौन सी डिजिट बड़ी है। 7 बड़ा है, नहीं है। 9 से बड़ा 7 तो नहीं है, लेकिन 9 बड़ा है। क्या 9 से बड़ा 2 है, नहीं है। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है बड़ा, 9, 954। नेक्स्ट नंबर 9 से देखते हैं 9 से छोटा कौन सा है, फिर इसके बाद 9 से छोटा कौन सा है 7, लेकिन ये तो बहुत छोटे हो जाएंगे, 2 देखेंगे और 1, तो क्या लिख देंगे इससे बड़ा 767, फिर 205,
देखिए आ जाएगा 111. I hope understand children this concept. Now children we are going to exercise 2.4. अब हम लोग exercise 2.4 पढ़ते हैं. Exercise 2.4. Exercise 2.4 में now we are going to write the first questions. Bring the largest number. Bring the largest number. First question, 1637. Next, 1367, 1736, 1376, 1673. यानी लार्जेस्ट नंबर मीन्स क्या होता है? लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा. तो लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें बताना है. 1 1 1 1 1. ये सभी में सेम है तो इससे कोई मतलब नहीं है. अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं. 6 3 यानी 3 से 6 बड़ा है तो इसको भी लेके चलते हैं. 6 से 7 बड़ा है तो यानी क्या बड़ा हो जाएगा? 7. इन दोनों को छोड़ दिया मैंने. 7 के बाद 3 आ गया. 3 तो छोटा है लेकिन मुझे बड़ा नंबर बताना है तो क्या हो जाएगा? 7 बड़ा है तो 7 को लेके चलते हैं. इसको भी हाइड कर लेते हैं. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है अभी. तो 7 के बाद 6 देखते हैं. यहाँ पर 7 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है? 7. तो अब ये भी रॉन्ग नहीं है तो हुआ कौन सा नंबर? ये 1736. तो आपको इसमें रिंग कर देना यानी सर्कल कर देना. ओके चिल्ड्रंस. Now we write second question. Ring the smallest number. Ring the smallest number. 5333 and 3335. 9445 and 5449 and 3535. स्मॉल मतलब छोटा, लार्ज मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा. तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. तो रिंग करना है. रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर. इसमें सबसे नंबर छोटा कौन सा है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है. 5 3 फिर 3. 5 तो बड़ा होता है, 3 छोटा होता है तो 5 को छोड़ देंगे क्योंकि ये बड़ा है 3 से. अब यहाँ देखते हैं 3 बड़ा छोटा होता है, 9 छोटा होता है. 9 तो बड़ा होता है तो ये भी छोड़ देते हैं. इसको लेके चलते हैं. इसके बाद यहाँ देखते हैं 3 बड़ा होता है या 5 बड़ा. 3 तो छोटा होता है ना तो ये बड़ा होगा. ये भी रॉन्ग है. अब यहाँ देखते हैं 3 छोटा होता है या ये. तो दोनों ही नंबर सेम है तो इन दोनों का ही कंपेयर करा देंगे. नेक्स्ट नंबर क्या है? 3 और यहाँ क्या दिया गया है? 5. तो 3 छोटा आता है या 5. 3 छोटा होता है तो यानी ये वाला नंबर होगा. ये वाला नंबर रॉन्ग होगा. इसमें क्या कर देना? आपको रिंग कर देना. क्या कर देना है? रिंग यानी सर्कल कर देना है. ओके चिल्ड्रंस. आई होप अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस. नाउ ऑल ऑफ स्टूडेंट डाउन योर होमवर्क in your notebook. Okay children. क्वेश्चन होमवर्क नोट कर लीजिए. आप लोग घर में सॉल्व करना. ओके चिल्ड्रन. Bring the largest number. यानी आपको जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें आपको रिंग करना है. 555 5055 5505 next 5550 next
505. Next question. 7013, 7310, 7103, 7130, 7031. Next question. 5999. Next. 6003. Next. 5673. 4708. Next. 4878. Now we are right to second question. Ring the smallest number. 5000, 5001, 4999, 5999, 4990. Next. 8877, 8778, 8787, 7788, 7878. Next. 2221, 2121, 1222, 2112, 2101. आपको इसमें सेकेंड नंबर में आपको स्मॉलेस्ट नंबर पे सर्किल करना है, फर्स्ट नंबर पे आपको बड़े नंबर पर सर्किल करना है. ओके चिल्ड्रंस. थर्ड क्वेश्चन. राइट. अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर. यानी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है चिल्ड्रंस? स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रेटेस्ट नंबर. ओके चिल्ड्रन. फर्स्ट क्वेश्चन. राइट. 8109, 8901, 8090, 8091, 8190. अब आपने सारे क्वेश्चन ये दे दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसका नीचे सॉल्यूशन लिखना है. मैंने एरो का साइन बना दिया. इसके बाद आप लोग ऐसे ही लिखते जाइए. नेक्स्ट. 3562, 4029, 3586, 1868, 7531, 5014, 5104, 5041, 5401, 5410. Next. 7282, 7228, 7822, 2782, 2287. ये आपको सॉल्यूशन सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. $9,990, $9,990, $9,990,
3,875, 3,587, 3,857, 3,758, 1,496, 1,946, 1,694, 1,469, 1,964. Next, 7,707, 7,077, 7,077, 7,070, 7,770. All of you students, note down your homework. Question number 5. Write the successor of each of the following numbers. Write the successor of each of the following numbers. सक्सीजर में चिल्ड्रंस क्या करते हैं? +1 ऐड करते हैं. क्या करते हैं? +1 ऐड करते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 1099. आपको यहाँ सोल्यूशन लिखना है. नेक्स्ट, 9,999. नेक्स्ट, 6,362. नेक्स्ट, 2,199. नेक्स्ट, 4,779. नेक्स्ट, 3,772. यहाँ पर आपको सोल्यूशन लिखना है. नाउ राइट 6th क्वेश्चन, राइट द प्रोसीजर of each of the following numbers. यानी आपको जो नंबर दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है? -1 सब्ट्रैक्ट करना है. 5,000. नेक्स्ट, 4,941. नेक्स्ट, 8,740. नेक्स्ट, 9,000. नेक्स्ट, 8,781. नेक्स्ट number is 8,190. So I hope children all of you understand and your first chapter is completed. So all of you read this about chapter. Okay, take care. Thank you. Bye bye.